दोस्तों हमारे पास आ चुका है Vivo का V30 जिसमें आपको AMOLED पैनल मिल जाता है। 35,000 के रेंज का ये प्रीमियम फोन है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आपके पास Vivo का V30 Pro भी है तो ये वीडियो भी बिल्कुल आपके लिए ही है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। और क्या चाहिए दोस्तों, साथ में ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको जानकर आप अपने इस Vivo मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे फीचर के साथ जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ये 3 फीचर आपके मोबाइल में है तो आपका मोबाइल बिल्कुल फर्स्ट क्लास फोन है। जिसमें पहला जो है वो ऐप क्लोन है, यानी कि डुअल ऐप है, दूसरा ऐप लॉक है और तीसरा हाइड ऐप है। तो पहला फीचर देखने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको एप्स में जाना है और यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आएंगे तो ऐप क्लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं किस ऐप को क्लोन करना है। नॉर्मली मोबाइल्स जो है सोशल मीडिया ऐप को ही ऐप क्लोन में इंक्लूड करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं जितना भी सोशल मीडिया ऐप है सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाएगा आपके मोबाइल से। समझिए फेसबुक को ही करना है तो फेसबुक को बस यहाँ से इनेबल कर देना है। देखिए बोलेगा कि क्लोन ऐप जो है वो ऐड हो गया होम स्क्रीन में। फटाक से चलेंगे ऐप स्क्रीन में और देखेंगे कि फेसबुक कहाँ पर है, तो फेसबुक यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये फेसबुक का क्लोन ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर छोटा आइकॉन मिल जाता है और यहाँ लिखा हुआ भी है सेकंड फेसबुक, यानी कि ये ओरिजिनल फेसबुक है और ये ऐप क्लोन का फेसबुक है। तो अब एक मोबाइल में दो फेसबुक का फायदा क्या है दोस्तों? ऑब्वियसली फायदा ये है कि आप एक ही मोबाइल में दो फेसबुक का मजा ले सकते हैं, वो भी डिफरेंट अकाउंट से। यानी 2 अकाउंट के फेसबुक को यूज करने के लिए आपको 2 फोन का जरूरत नहीं है, एक ही फोन में दोनों फेसबुक का मजा लीजिए। अब ऐप क्लोन यानी डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऐप लॉक देखेंगे, उसके बाद हाइड ऐप देखेंगे। तो वो कहां मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, इसमें जाना है, इसमें भी थोड़ा सा नीचे आना तो आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको पैटर्न दे देना है, फिंगरप्रिंट दे देना है, जो भी आपको मांगता हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इंक्रिप्शन है, इसका मतलब है कि ऐप लॉक आप इस तरह से कर सकते हैं। किस ऐप को लॉक करना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए आज फेसबुक में ही घास गिराते हैं दोस्तों। टैक्स इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे और आप देखेंगे तो जो लॉक आपने किया है वो सब ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, जो बताएगा आपको किस ऐप को आपने लॉक किया हुआ है, इंक्रिप्ट किया हुआ है। अब ऐप लॉक का टाइम क्या होगा दोस्तों, वो भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे अनुसार जो बेस्ट ऑप्शन इन तीनों में है वो बीच वाला है, व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज, ताकि जैसे ही ऐप क्लोज हो या स्क्रीन लॉक हो आपका ऐप ऑटोमेटिकली लॉक फिर से हो जाए। अब ये लॉक हुआ या नहीं हुआ कैसे देखेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, फेसबुक में जाएंगे, ओपन करेंगे तो ये मांग लेगा आपसे पासवर्ड। अब या तो फेस दे दीजिए, फिंगरप्रिंट दे दीजिए या फिर पैटर्न दे दीजिए। चलिए फिंगरप्रिंट देते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। देखिए फट से काम कर जाता है। अब वापस से आएंगे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में, ऐप हाइडिंग देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों कि ऐप को हाइड करना और कौन सा ऐप हमारे रडार में है, तो फेसबुक ही है। चलिए फेसबुक को इनेबल कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ एंड वेन टू हाइड ऐप्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब आपको करना हाइड व्हेन इज लॉकिंग द स्क्रीन, बिल्कुल इसको इनेबल कर दीजिए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे व्यू हिडन ऐप, ऑब्वियसली इसको आपको इनेबल करना ही होगा, ताकि आप देखना चाहते हैं कि हिडन ऐप कहां पर है, कैसे करना है। और हिडन ऐप को कैसे देखेंगे, तो प्राइवेसी पासवर्ड से ही देखेंगे, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे पैटर्न हो। तो चलिए सबसे पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने फेसबुक को हाइड कर लिया है, क्या ऐप ड्रॉअर से ये हाइड हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ में फेसबुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन उठता है कि आप उसको देखेंगे कैसे, तो आपको होम स्क्रीन में जाना है, नीचे से ऊपर अपने 2 उंगलियों से ऐसे स्वाइप करना और देखिए आपको हिडन ऐप देखने को मिल जाता है, फेस, फिंगरप्रिंट या पासवर्ड। तो आपको कुछ भी दे देना है और जैसे ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे हिडन ऐप को देखने को मिल जाता है, जिसमें आपने फेसबुक को हाइड किया था, मगर ये ऑटोमेटिकली क्लोन ऐप को भी हाइड कर देगा अगर आपने उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट तो इनेबल होता है, मगर आपको इनेबल करना हो तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलेगा, इसमें जाएंगे, स्मार्ट साइड बार में जाएंगे और यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि जो 2 रिसेंट ऐप है उसको हमेशा आप ऊपर में पिन करके रखें, तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जिसमें 2 रिसेंट ऐप को ये हमेशा पिन करके रखेगा, जो हमेशा खुलता है। और इसमें कमाल का फीचर आपको क्या मिलता है दोस्तों, अगर आप अपने YouTube को ओपन करते हैं और YouTube में ऑब्वियसली किसी भी वीडियो को प्ले कर रहे होते हैं तो स्मार्ट साइड बार को बस यहाँ से लाना और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड स्ट्रीम कर सकते हैं इस वीडियो का। तो दोस्तों Vivo आपको YouTube के एक प्रीमियम फीचर को फ्री में देता है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बोलेगा कि टर्न ऑन वीडियो स्ट्रीम, इसको बस टर्न ऑन कर देना है और देखिए ये आपका बैकग्राउंड में वीडियो रन करेगा, मगर आपको साउंड आता रहेगा। यानी कि आप चाहते हैं कोई ऐसा वीडियो का रन करना जिसको आपको देखना नहीं है, मगर उसके आवाज को सुनना है बैकग्राउंड में, ताकि आपका बैटरी भी बचे और आपके मोबाइल पर अननेसेसरीली प्रेशर ना पड़े, परफॉर्मेंस पे कोई तरह का असर ना हो। तो बैकग्राउंड में वो वीडियो रन करेगा, मगर ऑडियो आपको साफ साफ सुनाई देता रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये बोलता है एग्जिट करना हो तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, बस यहाँ से टच कीजिए, देखिए एग्जिट हो जाएगा। तो ये प्रीमियम फीचर है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिएगा, जो वीवो आपको फ्री में दे रहा है अपने स्मार्ट साइड बार में। इसके बाद चलिए शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में ही नेक्स्ट फीचर में चलते हैं, स्मार्ट मोशन में, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो फोन का स्क्रीन आपका वेकअप हो जाए, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब आपका स्क्रीन जो होता है वो लॉक होता है, स्क्रीन ऑफ होता है, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए, यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, ताकि आप वहाँ जो भी देख सकते हैं, मिस कॉल आया हो, नोटिफिकेशन आया हो, तो आप देख सकते हैं, आपको फोन में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब फोन में आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आप फोन को लगातार देख रहे होते हैं, मगर आप चाहते हैं स्क्रीन टाइम आउट ना हो, तो इसको इनेबल कर लीजिए। जैसे कि आप कोई रीड कर रहे हैं ई बुक को, या फिर आप कोई फोटो देख रहे हैं, अचानक से आप इधर उधर देखे और फोन हो जाता है लॉक, फिर से आपको उसको अनलॉक करना पड़ता है। तो आपका फ्रंट कैमरा देखते रहता है कि आपका आंख जो है बिल्कुल नजर गड़ाए हुए है, इसलिए इसको भी आपको स्क्रीन आउट टाइम आउट नहीं करना है। इसके बाद स्क्रीन आपका ऑन होता है, डबल टैप करने पर टर्न ऑफ हो जाए तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर दीजिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे स्मार्ट कॉलिंग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला है स्मार्ट कॉल, इनेबल कर लीजिए। करता क्या है तो कॉन्टैक्ट को आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, फोन को आप कान के पास ले जाइए तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट को कॉल हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपने फोन में। इसके बाद आपको कॉल आ रहा है, स्मार्टली आंसर करना है, बस फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा कॉल। हैंड्स फ्री यूज कर रहे थे कॉल के दौरान, लेकिन जैसे ही आप अपने फोन को कान पे ले जाएंगे ऑटोमेटिकली वो स्विच कर जाएगा हेडसेट में, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब फोन आया है, आप कहीं मीटिंग में है, बस हाथ को ऐसे रख दीजिए अपने फोन पे, ऑटोमेटिकली ये साइलेंट मोड में चला जाएगा, आपको एम्बैरेसमेंट से बचाएगा। अगेन फोन आया है, आपको हाथ रखने का याद नहीं रहा, फोन को पलट के रख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये इनकमिंग कॉल को म्यूट कर देगा। वेव टू हैंड्स फ्री, इसको इनेबल कर लीजिए। इनकमिंग कॉल आ रहा है, बस हाथ को ऐसे कीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो आंसर हो जाएगा। इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे शेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट, इसको इनेबल कर लीजिए। हाथ से ऐसे कि अपने फोन को कीजिए, फ्लैशलाइट इनेबल हो जाएगा, ऐसे कीजिए, डिसेबल हो जाएगा। बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्मार्ट मोशन के नीचे आपको क्विक एक्शन देखने को मिल जाता है, जो जरूर से इनेबल आपको क्यों रखना है, क्योंकि क्विक एक्शन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बटन को बस आपको होल्ड करके रखना है। और क्यों होल्ड करके रखना है, ताकि आप इन सारे में से किसी फीचर को इनेबल करके रखें। नॉर्मली मैं कैमरा को इनेबल करके रखता हूं ताकि स्क्रीन जब ऑफ हो, एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं, देखिए मैं ऐसे जाता हूं, टर्न ऑफ कर देता हूं ऐसे स्क्रीन को। वॉल्यूम डाउन बटन को आपको इस तरह से लॉन्ग टैप करके रखना है और देखिए कैमरा जो है वो इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरा ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। और वॉल्यूम बटन से याद आया दोस्तों कि आपके बगल में पावर बटन भी मिलता है, इसको आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं ताकि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना हो, मगर ये क्या कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो आप चाहते हैं यहाँ पर पावर मेन्यू है जिससे आप स्विच ऑफ कर सके, रीस्टार्ट कर सके, तो आपको बैक जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ जाना है असिस्टेंट की जगह आपको पावर मेन्यू को इनेबल कर देना है। अब देखिए पावर बटन अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो पावर मेन्यू ही आएगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज नहीं आएगा। पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में ही आपको नेक्स्ट फीचर जो मिल जाता है वो इजी टच का मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। करता क्या है तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको बॉल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कुछ देर बाद यहाँ जाके चिपक भी जाएगा। वापस से आपको लाना है, आप ऐसे ला सकते हैं, इसको कहीं भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। काम क्या करता है, टैप करेंगे तो आप देखिए कैलकुलेटर खुल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे टैप करने पर कैलकुलेटर ही है क्यों खोला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैप पे कैलकुलेटर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए ऊपर करेंगे, टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा फटाक से। ये देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ कर दीजिए, देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले लेगा स्क्रॉल करते हुए इस तरह से। और फाइनली जब ये स्क्रॉल कर लेगा तो ये आपको बता देगा कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है, बस यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है, गैलरी में जाके सेव हो जाएगा इतना लंबा स्क्रीनशॉट। वैसे स्क्रीनशॉट लेने का एक और तरीका है दोस्तों, 3 फिंगर से आप ऐसे कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगेन लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, शेयर करना हो तो आप यहीं से शेयर भी कर सकते हैं। डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, डबल टैप पे आप क्या करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इतना सारा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। बैक जाना चाहते हैं डबल टैप पे, यहाँ क्लिक करके बैक चले जाइए, देखिए आप डबल टैप करेंगे बैक चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं होल्ड एंड स्लाइड डाउन का भी ऑप्शन है, इसमें आप जाकर इसमें भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम लोग कर देते हैं होम स्क्रीन, तो ये होम स्क्रीन पे जाएगा। कैसे जाएगा तो होल्ड करना है और छोड़ना है, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाता है। तो इस तरह से आप इजी टच को फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड में इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 6.78 इंचेस का स्क्रीन है दोस्तों, उंगली कहाँ ऊपर जाएगा आपको बैक पैक करने के लिए, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। वन हैंडेड मोड में कैसे जाएगा, बस ऐसे जाइए, ऐसे कीजिए, देखिए वन हैंडेड मोड में आ जाता है। मतलब स्क्रीन जो है वो छोटा हो गया दोस्तों। अब देखिए अंगूठा आपको यहाँ आराम से चला जाएगा, आप यहाँ से अंगूठे जा सकते हैं, बैक जो करना है वो कर सकते हैं। स्क्रीन को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप पकड़ के देखिए इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको लगता है कि काम हो गया वन हैंडेड मोड का, आपको फुल स्क्रीन में जाना है तो बस इसको यहाँ से बंद कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसके बाद इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आईफोन में जिस तरह से फ्लैश नोटिफाई करता है, यानी कि कोई नोटिफिकेशन आता है, इनकमिंग कॉल आता है, पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो बुक 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 करके बताता है कि इनकमिंग कॉल आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। आपके वीवो फोन में भी सेम काम होगा जो आईफोन में होता है। इसके बाद कभी कभी आपको लगता है कि आपका फोन जो है रात में बैटरी बिल्कुल चूस लेता है, रात में आपका फोन 10-12% बैटरी खा जाता है, क्यों खाता है पता नहीं। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है आपको उस बैटरी को बचाने का। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ में जाइए, आप सोते हैं कितने बजे, तो सोते हैं 11 बजे, तो देखिए शेड्यूल पावर ऑफ जो है 11 बजे का कर दीजिए इस तरह से। कब कब करना चाहते हैं तो इसमें आप जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
हैं। जैसे मैंने वीकडे ही रखा है, वीकेंड को चलिए आराम करते हैं, इसको भी और खुद को भी। अब बैक जाएंगे, ऑब्वियसली आप सो रहे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है तो आप भी जागेंगे, आपका मोबाइल भी जागेगा। 7 बजे कर देते हैं। अगेन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वीकडे में ही करते हैं। अब डेली रात में आप सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप जागेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल जागेगा 7 बजे। तो बिल्कुल आप फ्रेश उठेंगे और आपका मोबाइल भी बिल्कुल फ्रेश उठेगा। बैटरी आपका 1% भी ड्रेन नहीं होगा, ये गारंटीड है। और आप बोलेंगे वाह मैचक्रिटिक गुरु क्या ट्रिक बताया आपने। तो इसी बात पे दोस्तों फटाफट से शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों को ही बोलिए काम करने के लिए। 1 लाख सब्सक्राइबर का फैमिली बनाना है दोस्तों आपके मैचक्रिटिक गुरु चैनल को जरूर से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे कमाल का फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, स्क्रीन स्टेज ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस। बस इसको यहाँ से इनेबल कर लेना। अब स्क्रीन आपका जो है हमेशा ऑन रहेगा जब भी आप इमेज को व्यू कर रहे होंगे। स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा, बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको पैटर्न फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद कमाल का फीचर आपको हिडन फोटोज का भी देखने को मिल जाता है। अपने इमेजेस को, अपने वीडियोस को अगर आप हाइड करना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है आपके फोटोज और वीडियोस को एक्सेस ना कर सके, देख ना सके और आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई परिंदा पड़ भी ना मार सके, तो अपने जितने भी इमेजेस हैं वीडियोस हैं उसको यहाँ पर ले आइए। अब चूंकि सिर्फ आप ही देखना चाहते हैं हिडन फोटोज को, कोई और नहीं देखना चाहता, तो वेरीफाई पासवर्ड व्हेन व्यूइंग हिडन फोटोज कर दीजिए। इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ये आपसे मांगेगा पैटर्न फिंगरप्रिंट पासवर्ड दे दीजिए और देखिए यहाँ पर एक लॉक साइन आ जाता है हिडन फोटोज में, यानी हिडन फोटोज आपका लॉक हो जाता है। अब जैसे ही आप इसको इनेबल करने की कोशिश कीजिएगा ये आपसे मांगेगा पासवर्ड। अब वापस हम लोग फोटोज में चलते हैं और एक कमाल का फीचर आपको दिखाते हैं। किसी भी फोटो को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्त पाव भाजी आपको मिल जाता है मस्का मार के। मगर आपको लगता है कि नहीं मस्का थोड़ा ज्यादा है, कम करना चाहिए, तो आप बोलेंगे जादूगर है क्या कि मस्का कम हो जाएगा यहाँ पर। फिर तो बोलेंगे कि नींबू ज्यादा है, नींबू भी गायब हो जाना चाहिए। दोस्तों वीवो फोन में ये हो सकता है, आप गायब कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आना है, इरेजर में जाना है और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप इरेज में करेंगे तो आप मस्का पे बस ऐसे करेंगे और देखिए मस्का गायब हो जाएगा। नींबू पे बस आपको ऐसे करना और देखिए नींबू पूरा का पूरा गायब हो जाता है, केवल प्याज या कांदा रह जाता है। आपको लगता है आप डाइट पर है, मस्का और थोड़ा सा कम करना है, तो देखिए यहाँ से मस्का आप ऐसे करके गायब कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा मस्का जो है भाई गॉड दोस्तों गायब हो जाएगा। अब देखिए मस्का आपको दिखेगा भी नहीं। तो अब आप भी जादूगर हो गए हैं दोस्तों, बिल्कुल अपने मस्का को भी आप गायब कर सकते हैं। और एक जादू आपको और दिखाते हैं दोस्तों, कोई भी फोटो को फिर से ओपन कर लीजिए, एडिट में फिर से चले जाइए और यहाँ पर आपको फिर से लास्ट में आना और आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। लाइट इफेक्ट क्या करता है, तो बस यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देखिए कितना बढ़िया सुबह सुबह का सन का आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ और लाइट इफेक्ट चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का लाइट इफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल रेनबो कलर में आ जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि आपको इसमें एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी मस्त वाला। तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। कौन सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिलेक्ट करना है इसको अंदर आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे कमाल का तो मेरे को ये दिखता है दोस्तों, आप देखिए कितना बढ़िया एनिमेटेड आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा। वैसे बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का एओडी देखने को मिल जाता है। इस तरह का आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंसरी क्लॉक कर सकते हैं, जिसका फायदा ये है कि अभी रात है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे चांद दिख रहा है। दिन होता तो यहाँ पे सन दिखता, वो भी ग्लो करता हुआ। दोपहर होता तो बिल्कुल हीट वेव बरसाता हुआ सन होता। बारिश हो रहा होता तो यहाँ बारिश दिखा रहा होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब फॉन्ट के कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मजा लीजिए दोस्तों, बहुत सारा आपको मिल जाता है। एनालॉग क्लॉक मिल जाता है, सिग्नेचर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। तो जो भी आपको लगता है बस यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फोन का मजा लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलपेपर में आप जाएंगे तो कमाल का आपको काइनेटिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। इसमें इतना सारा वॉलपेपर है, आपको डाउनलोड भी करना पड़ सकता है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया पहली बार तो इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए, चुटकियों में डाउनलोड हो जाता है दोस्तों। और एक बार जब डाउनलोड हो गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, तो आप कोई भी काइनेटिक वॉलपेपर सिलेक्ट किए हुए होते हैं तो देखिए ये ब्लॉसम करता है, यानी कि जैसे जैसे आप दिन भर में 4000 स्टेप को फॉलो करते हैं, जो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, 10,000 स्टेप तक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने 10,000 स्टेप की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये ब्लॉसम जो है ग्लो करेगा और बताएगा कि आपने कितना जो है स्टेप को अचीव किया है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। अब वापस से इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कलर एंड स्टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जानते हैं ये क्या है, पैलेट कलर को चेंज करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलेट कलर है, ऊपर से नीचे आप करते हैं तो देखिए ये सब पैलेट कलर है। इसको अगर आपको चेंज करना हो तो आपको प्रीसेट कलर मिलता है, आप इसमें से भी कर सकते हैं। टोटल 20 कलर है आपको सिलेक्ट करने के लिए, या फिर कलर वॉलपेपर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और आप चाहते हैं मोनोक्रोम आइकॉन इफेक्ट देना अपने मोबाइल में तो अप्लाई कलर टू आइकॉन्स भी कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐसा कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोनोक्रोम इफेक्ट मिल जाता है आपके सारे आइकॉन को, खासकर सिस्टम ऐप को। हो सकता है कोई यूजर ऐप मोनोक्रोम इफेक्ट में ना आए, मगर सिस्टम ऐप सारा मोनोक्रोम इफेक्ट में आ जाएगा इस तरह से। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो लॉक स्क्रीन पे भी कमाल का आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन को बिल्कुल आईफोन की तरह। आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपको आ जाता है कि किस स्टाइल का आपको क्लॉक यहाँ पे रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह में से किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईफोन में भी आपको वेरियस फॉन्ट मिल जाता है, इसमें भी आपको वेरियस फॉन्ट मिल जाता है। और उस फॉन्ट का कलर को चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैचक्रिटिक गुरु आप लिखना चाहते हैं तो सिग्नेचर
सिग्नेचर में मैच कर टेक गुरु भी लिख सकते हैं, या फिर अपना नाम जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ताकि लॉक स्क्रीन में कोई भी इसको देख सके। और अगर आपका मोबाइल खो जाता है या नहीं मिल रहा है तो आपको दे दे आपका मोबाइल, आपका नाम देख के, आपको मोबाइल नंबर देख के। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप अपने इस वीवो मोबाइल में डायलर जो है वो वीवो का ही नेटिव डायलर देखते हैं, गूगल का डायलर नहीं है। तो ऑब्वियसली कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और कॉल रिकॉर्डिंग करते समय गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं या नहीं बोलती हैं इसमें? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि गूगल का इसमें आपको डायलर ही देखने को नहीं मिलता है। बस आपको फोन के सेटिंग में इस तरह से आ जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग में आना है, कॉल और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कर देना है। तो ऑटोमेटिकली सारा कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पीड डायल भी देखने को मिल जाता है, यानी बस टैप करना है और जो भी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है इस तरह से आप ऐड कर दीजिए और देखिए यहाँ पर आ जाता है। यानी बस 2 पे टच करके आपको कॉल कर देना और देखिए कॉल हो जाएगा। कोई भी नंबर आपको याद रखने का झंझट ही नहीं है। तो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सारे को यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 में कर दीजिए। जैसे 2 में अपने चचा को कर दिया है, 3 में वाइफ को कर दीजिए, 4 में गर्लफ्रेंड, नहीं गर्लफ्रेंड वाइफ एक साथ मत कीजिए दोस्तों, या तो गर्लफ्रेंड को कीजिए तो वाइफ को कीजिए, वरना आपका मोबाइल जो है वो चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ स्पीड डायल आप इस तरह से मजा ले सकते हैं अपने वीवो फोन में। अब दोस्तों मुझे भर भर के ये मैसेज मिलता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे फेसबुक, क्योंकि आपके वीवो मोबाइल में स्मॉल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो और स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसके लिए आपको अपने स्मार्ट साइड बार को ओपन करना होगा और जिस भी ओपन को फ्लोटिंग विंडो या स्मॉल विंडो में खोलना होगा बस यहाँ से टैप कर दीजिए, देखिए छोटा विंडो में खुल जाता है। अब अगर इस फ्लोटिंग विंडो को आपको कहीं भी मूव करना है स्क्रीन में तो इसका इसे कान पकड़ के देखिए ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी एस को पकड़ के देखिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मिनी विंडो हो जाता है, ये नॉर्मल विंडो हो जाता है, स्मॉल विंडो। अब आपको लगता है इस विंडो को आप स्क्रीन पर रखे बैकग्राउंड में कुछ काम करना है तो बस यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दीजिए, देखिए यहाँ पर जाके बैठ जाता है इस तरह से। और आप बैकग्राउंड में जो चाहे वो कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको लगता है कि नहीं अब आपका काम हो गया है, आपको मिनी विंडो वापस लाना है यानी क्रोम को वापस लाना है, बस यहाँ से टाइप कीजिए देखिए आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसको बड़ा करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए मैक्सिमाइज जाता है, यहाँ टच कीजिए देखिए फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्मॉल विंडो बनाना है यानी कि फ्लोटिंग विंडो बनाना है तो 3 लाइंस में जाइए, यहाँ पर आप आइकॉन में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मॉल विंडो का, इस पर टच कीजिए देखिए वापस विंडो में आ जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं स्मॉल विंडो का काम हो चुका है, फ्लोटिंग विंडो का जरूरत आपको नहीं है तो यहाँ क्रॉस बटन है, बस ऐसे टच कीजिए देखिए गायब हो जाएगा। तो अब स्मॉल विंडो यानी फ्लोटिंग विंडो के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो ऑब्वियसली स्प्लिट स्क्रीन को देखेंगे। तो अगेन आपको स्मार्ट साइड बार में जाना है और यहाँ पर किसी भी ऐप को पकड़ के ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ऊपर में आधा में ऑटोमेटिकली जो है क्रोम आ जाता है और नीचे बोलता है किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से प्ले स्टोर को ही कर लेते हैं। देखिए आधा में प्ले स्टोर आ जाता है, आधा में आपका क्रोम आ जाता है और बीचों बीच आपको ये डिवाइडर देखने को मिल जाता है, जिसका फायदा ये है तो सबसे पहले तो आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई और ऐप यहाँ पर हो, प्ले स्टोर नहीं हो, तो आप यहाँ से फोटोज को भी कर सकते हैं और देखिए इस तरह से फोटोज ऐप नीचे आ जाता है, चेंज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि फोटो ऊपर चला जाए, क्रोम नीचे आ जाए, तो देखिए यहाँ से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। देखिए क्रोम नीचे आ गया, फोटो ऊपर चला गया। और फिर आपको लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है स्प्लिट स्क्रीन का, इसको आप हमेशा यूज करते हैं तो यहाँ पर जाके प्लस कर दीजिए और ऐड ऑटोमेटिकली कर दीजिए, तो होम स्क्रीन पे ये जो कॉम्बिनेशन है जाकर प्लेस हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सिर्फ ये क्रोम चाहिए, फोटोज चाहिए ही नहीं, तो यहाँ डिवाइडर है, इसको पकड़ के ऐसे कीजिए और देखिए पहले तो ये देखिए कि बैकग्राउंड कितना बढ़िया ये ब्लर कर रहा है और जो भी आइकॉन है ऐप का आपको यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है। तो नीचे क्रोम है, ऊपर फोटोज है। आप चाहते हैं पूरा का पूरा क्रोम हो जाए, फोटोज का आपको जरूरत ही नहीं है, तो बस ऐसा ड्रैग करके ऊपर कर दिए, देखिए पूरा पूरा में क्रोम आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका स्प्लिट स्क्रीन में जाने का क्या है दोस्तों? तो आपको 3 लाइंस में जाना है, अगेन ये ऐप आइकॉन में जाना है और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में जाके अगेन आप स्प्लिट स्क्रीन में इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहिए इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, आ जाता है। इनफैक्ट तीसरा तरीका भी है दोस्तों, चलिए इसको फुल स्क्रीन बना देते हैं, फिर आपको तीसरा तरीका दिखाते हैं। 3 उंगलियों से आपको इस स्क्रीन को ऊपर की ओर करना है इस तरह से और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ये बोलेगा कि कोई दूसरा ऐप को यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन ला, तो आप इस तरह से इसको ला सकते हैं, देखिए आ जाता है। और अगर आप देखना चाहते हैं जो स्प्लिट स्क्रीन के कॉम्बिनेशन को आपने सेव किया था वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है फोटो का और क्रोम का, बस इसको आप टैप कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा फोटोज में और क्रोम में। अब दोस्तों आपने जरूर गौर किया होगा मैंने होम स्क्रीन पे 2 शानदार विजेट को लगाया हुआ है। आप भी चाहते हैं इस तरह का विजेट आना, तो कैसे आप लाएंगे? तो पहला तरीका तो विजेट लाने का ये है दोस्तों कि लॉन्ग टैप करके रखिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं विजेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और जिस भी विजेट को प्लेस करना है बस यहाँ पर ऐसे करके रखिए और ऐसे करके रखिए और देखिए इस तरह से विजेट यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं विजेट भी जाने का। आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है और देखिए यहाँ पर ऐप्स आपको दिखता है, यहाँ पर विजेट्स आपको दिखता है। तो जो भी विजेट आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मजा आता है विजेट में क्योंकि बहुत ही हैंडी तरीका आपको मिल जाता है। और एक क्लॉक का विजेट देखिए कितना कमाल का विजेट है। म्यूजिक प्लेयर का विजेट कितना कमाल का, आप यहीं से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको टैप कर देना है, देखिए ये बोलता है कि नैनो म्यूजिक प्लेयर को आप यहाँ से इन्वोक कर सकते हैं। स्पॉटिफाई को करना है, यहाँ से टैप कर दे, देखिए स्पॉटिफाई आ जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हिडन फीचर है दोस्तों म्यूजिक में। आप देख सकते हैं आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं स्पॉटिफाई से या फिर नैनो म्यूजिक से, तो म्यूजिक यहाँ पर आपको प्ले करता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्ले कर रहा है, मगर जैसे ही आप वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि आप अगर इंडिविजुअल म्यूजिक प्लेयर से प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो जो म्यूजिक प्लेयर का जो एक्सेस है आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओवरऑल म्यूजिक को आप यहाँ से कर सकते
सकते हैं। यानी हर इंडिविजुअल का यहाँ पर आपको कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन बटन, जिससे उसके वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फीचर आपको कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में, और इसी में आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एडजस्ट पर ऐप है, यहाँ पर आप जाएंगे, बस इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और एडजस्टमेंट रिजल्ट को सेव कर लीजिए रिमेंबर करके। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है साउंड क्वालिटी इफेक्ट्स का। इसमें ऑडियो रीडायरेक्ट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस ब्लूटूथ के थ्रू आपको कनेक्ट करना है डिवाइस में, और आप चाहते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ एक स्पीकर में जाए, बाकी सारा म्यूजिक जो है इसी मोबाइल में प्ले हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी ऑडियो को रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीकर में, बाकी म्यूजिक को आप इस मोबाइल में ही प्ले कर सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो सुपर ऑडियो का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो डॉल्बी में आपको देखने को मिलता है। यानी कि म्यूजिक का मोड आपको सिलेक्ट करना है, स्मार्ट मूवीज, गेम्स और म्यूजिक में करके सुनिए दोस्तों, मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक बिल्कुल छन छन के आता है और आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाता है। अब दोस्तों आपको एक हिडन प्राइवेसी का फीचर बताते हैं, जो आपके प्राइवेसी में बिल्कुल चार चांद लगा देगा इस मोबाइल में। आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे प्राइवेसी में आना है, इसमें अगेन थोड़ा सा नीचे आना है, तो अनलॉक टू पावर ऑफ है, इसको बस इनेबल कर लीजिए। अब जब भी आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे तो ये आपसे पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, फेस मांगेगा या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा। बिना उसके ये पावर ऑफ होगा ही नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं तो ही आप पावर ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका फोन चोरी हो जाए, किसी और के हाथ में चल जाए, तो वो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल को। और दूसरा प्राइवेसी का एक कमाल का फीचर हिडन है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट ऐप प्रीव्यू में, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं अपने बैंकिंग का ऐप, जिसमें आपको दिखा रहा है कि आपका 1 लाख 2 लाख रुपए बैलेंस है। कोई ताक झाँक करके देख सकता है, उसका नजर गिरा सकता है, या फिर आप फोटो देख रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कोई और देखे, व्हाट्सएप पे मैसेज रीड कर रहे हैं, कोई आप नहीं चाहते हैं अगल बगल का ताक झाँक करके देखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको ब्लर कर देना है ऐप को। एग्जाम्पल के लिए एल्बम को हम लोग यहाँ से ब्लर कर देते हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी बैंकिंग ऐप है, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप है, उसको आप यहाँ पर रिसेंट ऐप्स में ब्लर कर दीजिए। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, तो चलिए पहले तो एल्बम को ओपन कर लेते हैं और रिसेंट्स में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये ब्लर हो जाता है, आप देख सकते हैं सेटिंग्स ब्लर नहीं हो रहा है, क्रोम ब्लर नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर ब्लर नहीं हो रहा है, मगर आपका एल्बम आपने ब्लर कर दिया इसलिए ब्लर हो जाए। यानी कोई भी ताक झाँक करके आपके किसी भी डेटा को, आपके किसी भी फोटो को देख नहीं सकता है, उसका गलत फायदा नहीं उठा सकता है। अब दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं और यहाँ पर अचानक से राइट स्वाइप करते हैं, तो देखते हैं अरे ये क्या, कुछ ऐसा आ गया जो आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। आप नहीं चाहते हैं ये सब आए, क्योंकि ये आपको बेकार में बैटरी खाता है, बेकार में आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पर असर डालता है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, लॉन्ग टैप करके यहाँ होम सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ जो डिस्कवर है इसको बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब देखिए आप राइट स्वाइप करेंगे, कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आएगा। इसके बाद अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, तो आप देखते हैं अरे ये फिर क्या फिर आगे, कभी ये खुल गया, ये खुल गया, आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। काश ऐसा हो जाता है कि ऊपर से नीचे खोलते तो नोटिफिकेशन आता है, क्विक ड्रॉ आ जाता है, तो वो भी आप लग सकते हैं। तो होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने का दूसरा तरीका, 2 उंगली से ऐसे स्क्वीज कीजिए, देखिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप चले जाते हैं, और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन यहाँ पर जाना है, ग्लोबल सर्च की जगह आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। अब देखिए फायदा क्या होगा, कहीं से भी आप स्वाइप डाउन करेंगे नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद क्विक ड्रॉ आ जाएगा, यानी कि क्विक टॉगल आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में आपको टाइम दिखा रहा है, अगर आप इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे आप डायरेक्टली क्लॉक ऐप में आ जाते हैं। आपको बिल्कुल खोजने का जरूरत नहीं कि कहाँ है आपका क्लॉक ऐप। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से नीचे आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको दिखाता है कि कितना डेटा आपने यूज किया है आज और इस मंथ में। बस यहाँ से आपको टैप करना है और सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट का डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मोबाइल डेटा आपने यूज किया है। अब आपने क्विक टॉगल में नोटिस किया नहीं किया दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक आइकॉन मिल जाता है जो मल्टीपल यूजर का है। आप सिलेक्ट यूजर कर सकते हैं, गेस्ट यूजर कर सकते हैं, ऐड यूजर कर सकते हैं। यानी अगर आपको मोबाइल को टेम्पोररी देना है किसी को भी तो गेस्ट यूजर में आप दे सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है अपने मोबाइल को किसी और के लिए तो ऐड यूजर कर सकते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखा गया दोस्तों, चाहे गेस्ट यूजर हो चाहे दूसरा यूजर हो, उसका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहेगा, आपका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहेगा। आप उसके डेटा को या वो आपके डेटा को इस मोबाइल में नहीं देख सकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने बायोमेट्रिक से अंदर जाएंगे और बायोमेट्रिक से बाहर आएंगे। डिटेल में सेटअप करना है तो यूजर सेटअप में आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड यूजर मिल जाता है, ऐड गेस्ट मिल जाता है और उसके बाद आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपके इस वीवो मोबाइल में कमाल का आपको फीचर देखने को मिलता है जो मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। पहले तो सब कुछ उड़ा दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर रन नहीं कर रहा है, क्लियर कर दीजिए। फिर ऊपर से नीचे आते हैं, फिर से नीचे आते हैं, देखते हैं कुछ भी रन नहीं कर रहा है, ना नोटिफिकेशन में है ना फोरग्राउंड में है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐप एक्टिव है। अब ये एक ऐप जो है वो एक्टिव है, वो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में रन कर रहा है, आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, मोबाइल के परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। तो जब भी आप अपने वीवो मोबाइल में ये ऐप एक्टिव को देखें, इसमें जाइए और फटाक से इसको स्टॉप कर दीजिए। और एक बार जब ये स्टॉप हो जाएगा तो 100% आपका मोबाइल का बैटरी ज्यादा चलेगा, मोबाइल गर्म नहीं होगा और मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल रॉकेट की तरह तेज होगा, मक्खन की तरह लाइट फ्री चलेगा। और यहीं से आप देख सकते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से आप कौन से साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, सिस्टम ऑडियो कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑडियो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर क्वालिटी कैसा होगा तो ऑब्वियसली आपको हाई ही रखना है। नोटिफिकेशन हो सकता है कोई सेंसिटिव नोटिफिकेशन हो तो उसको डिसेबल करना हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए। और जब भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से कर दीजिए। और क्विक टॉगल में आपको एक कमाल का फीचर क्या देखने मिल जाता है तो एस कैप्चर का देखने को मिल जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्ग
स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट का मिल जाता है, रिकॉर्ड एनिमेशन मिल जाता है और फनी स्क्रीनशॉट मिल जाता है। चलिए सबसे पहले तो रिकॉर्ड एनिमेशन देख लेते हैं ये क्या करता है। तो बस यहाँ से गॉट इट कर देना और देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा एनिमेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये जो मजेदार क्लॉक है दोस्तों, इसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं बस यहाँ से प्ले कर देना है। देखिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। नॉर्मली आप 5 सेकंड तक रिकॉर्डिंग कीजिए और देखिए ये 5 सेकंड तक रिकॉर्ड करेगा तो इसको स्टॉप कर दीजिए। और देखिए जैसे ही आप स्टॉप करेंगे अपने एल्बम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग 5 सेकंड का आपने किया था यहाँ पर आ जाता है। ठीक इसी तरह से फनी एनिमेशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बिल्कुल मीम बना सकते हैं अपने वीवो मोबाइल में और अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि कैसे मजेदार मीम और फनी वीडियो आप अपने मोबाइल में बना ले रहे हैं और उसके मोबाइल में ये फीचर ही नहीं है। अब दोस्तों आपका मन करता है कि आप अपने वीवो मोबाइल को आईफोन की तरह यूज करें, इस तरह का बटन ना हो, जैसे आईफोन में कोई बटन नहीं होता है, होम बटन नहीं होता है, सिर्फ जेस्चर होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आपको सिस्टम में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है जिसमें 3 बटन नेविगेशन है ये वाला। अगर आप बैक और इसे को स्वाइप करना चाहते हो तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, देखिए आप इस तरह से स्वाइप कर सकते हैं। मगर आपको जेस्चर यूज करना है तो ये जेस्चर नेविगेशन को बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए और देखिए यहाँ पर जेस्चर आ जाता है, यानी कि बटन गायब हो जाता है। अब जब बटन है ही नहीं दोस्तों तो होम स्क्रीन पे आप कैसे जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैजिक टेक गुरु है आपको सारा कुछ बताने के लिए। बस नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे कितना मक्खन की तरह आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको रिसेंट ऐप को देखना है तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि रिसेंट बटन भी गायब हो चुका है। कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर आपको स्वाइप करके लाना है और यहाँ पर बीच में रुक जाना है और देखिए यहाँ पर जितने भी रिसेंट ऐप है सारे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसको भी ओपन करना है ओपन कर दीजिए, उड़ाना है तो ऐसे आप यहाँ से उड़ा भी सकते हैं। फिर आपको लगता है कि एक रिसेंट ऐप से दूसरे रिसेंट ऐप में नेविगेट करना है, वो कैसे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों इस बार की मदद से। आप ऐसे करेंगे, देखिए आप बस इस तरह से आपको नेविगेट करना है एक ऐप से दूसरे ऐप में। इनफैक्ट अगर आप उल्टा नेविगेट करना चाहें तो इस तरह से उल्टा नेविगेट भी कर सकते हैं। फिर आपको बैक जाने का मन करता है तो कैसे जाएंगे, तो किसी भी एज से बस अंदर की ओर ऐसे कीजिए, देखिए बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। अगेन लेफ्ट से भी आप अंदर की ओर करेंगे तो देखिए अंदर की ओर किए, बैक बटन बना और आप बैक चले गए। अब दोस्तों आपके इस वीवो मोबाइल में कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है जिसमें सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, डायनेमिक इफेक्ट्स में जाना है। पहला ऑप्शन एनहांस डायनेमिक इफेक्ट्स है, इसमें जाना है, इंटरफेस डायनेमिक इफेक्ट्स को इनेबल कर देना है, मोशन ब्लर को इनेबल कर देना है। तो ओवरऑल आपका जो डिस्प्ले इफेक्ट है और एनिमेशन इफेक्ट है इस मोबाइल में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको नया नया इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से मोशन ब्लर को आप इनेबल कर देंगे, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पे अगर अपने मोबाइल को रखेंगे तो वो भी आपको स्मूथनेस देगा बहुत ही शानदार तरीके से। आपको 120 हर्ट्ज की कमी महसूस नहीं होगी, ये भी गारंटीड है। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे टच स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी स्क्रीन पे आप जैसे ही टच करेंगे तो क्या एनिमेशन आएगा, तो इस तरह का एनिमेशन आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए बस आपको अप्लाई कर देना है और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन एनिमेशन में इस तरह का स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा जो मजा आ जाएगा आपको देख के। अब वापस से डायनेमिक इफेक्ट में जाएंगे और देखेंगे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट यानी कि एज लाइटिंग का भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप कस्टम टाइम में करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। देखिए आप स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ पर दे सकते हैं कि कब आप एज लाइटिंग यानी एम्बिएंट लाइट इफेक्ट को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो ये एज लाइटिंग या एम्बिएंट लाइट इफेक्ट दिखाए तो यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। और म्यूजिक लाइट इफेक्ट को सेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इतना तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए इस तरह का इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफेक्ट का जो प्रीव्यू है वो दिखा रहा है यहाँ पर इस तरह से। जो भी आपको सही लगता है उसको करके आप अप्लाई कर दीजिए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इनकमिंग कॉल में भी सेट करने का एज लाइटिंग को, तो इनकमिंग कॉल में कर लीजिए और लाइट इफेक्ट को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगेन जब आपका कॉल आ रहा होगा तो इस तरह का देखिए आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा या एज लाइट भी आएगा। यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया एज लाइट यहाँ पर आता है और ये तो कर्व्ड स्क्रीन है दोस्तों, यानी कि फोन सीधा हो या उल्टा हो एज लाइट बिल्कुल साफ दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई कॉल आ रहा है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो नोटिफिकेशन में भी एज लाइटिंग को आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। किस ऐप को करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए और लाइट इफेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है बस अप्लाई कर दीजिए। बैक जाइए, फिर से बैक जाइए तो डायनेमिक इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी होम स्क्रीन पे आप कौन सा ट्रांजिशन देखना चाहते हैं जब आप होम स्क्रीन पे जाते हैं तो इस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का आप कर सकते हैं, इस तरह का आप कर सकते हैं, बस जो भी आपको सही लगता है उस तरह करके अप्लाई कर दीजिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन भी कर सकते हैं अनलॉक के बाद। यानी अनलॉक जैसे ही आप अपने मोबाइल को करते हैं तो आप किस तरह का एनिमेशन होम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप इस तरह कर सकते हैं। मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है इसलिए मैं इसको करके अप्लाई कर देता हूँ। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इतना सारा फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है दोस्तों, मगर कमाल का चीज है कि एक ही इसमें कलर है इसलिए मैं इसको ही सिलेक्ट करके रखता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन होगा, तो जब भी ये आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा तो एक एनिमेशन देगा, तो यहाँ पे फेस ही कर दीजिए। सबसे कमाल का चीज है आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फेस खोज रहा है। और फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी, यानी फिंगरप्रिंट जैसे ही आप देते हैं तो किस तरह का एनिमेशन होगा तो इस तरह का आप कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास करने का, जो भी आपको अच्छा लगता है करके बस अप्लाई कर दीजिए। अगेन से बैक जाएंगे, चार्जिंग एनिमेशन है। अगेन आप जब चार्ज करते हैं तो आपके स्क्रीन पे किस तरह का एनिमेशन दिखेगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का है, इस तरह का है, बस अप्लाई कर देना है। फिर
फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे और भी आपको कमाल का चीज मिलता है कि यूएसबी जैसे इंसर्ट करते हैं तो कैसा एनिमेशन आपको दिखेगा नीचे में बॉटम पे, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए जो भी आपको सही लगता है और इसके बाद आप सकते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ का एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी स्क्रीन जब ऑन होगा ऑफ होगा तो किस तरह का एनिमेशन आपको दिखेगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, सेंटर से इस तरह से भुगभुगाते हुए कर सकते हैं। बस आपको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों गेमिंग में भी आपको एक हिडन फीचर इसमें देखने को मिलता है जो कमाल का ऑप्शन है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अल्ट्रा गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है गेम साइड बार को। और इसमें आप देख सकते हैं 4D गेम वाइब्रेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, बस आपको इनेबल कर देना है BGMI के लिए। इसके बाद गेम साउंड क्वालिटी इफेक्ट है, फ्रेम रेट प्रायोरिटी है, ब्लॉक नोटिफिकेशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं और आप साइड बार से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3 गेम है दोस्तों यहाँ पर, आप जो भी ओपन करना चाहते हैं, जैसे आप BGMI करना चाहते हैं बस यहाँ से कर दीजिए, देखिए ये BGMI ओपन हो जाता है इस तरह से। और जब ओपन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपको बताता है कि गेम मोड जो है ओपन हो रहा था। गेम मोड कहाँ ओपन हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो आप देखिए इस तरह से आपको गेम मोड का दिखाएगा, गेम टर्बो जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं CPU और GPU का ये दिखाता है कि कैसा आपका परफॉर्मेंस दे रहा है और बैटरी कितना आपका बचा हुआ है यहाँ पर दिखा रहा है। और 3 मोड आपको मिलता है, बैटरी सेवर का, बैलेंस्ड का और मॉन्स्टर मोड का। तो पहले तो बैटरी सेवर पे करके आप देख लीजिए, ग्रीन हो जाएगा, यानी कि बैटरी तो आपका बचेगा मगर परफॉर्मेंस उतना शानदार नहीं रहेगा। और जैसे ही आप मॉन्स्टर करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल ऑरेंज जाता है, बिल्कुल तड़क भड़क हो जाता है, यानी कि बैटरी ये आपका बहुत खाएगा मगर परफॉर्मेंस आपको बेहिसाब देगा। मगर आपको लगता है कि नहीं आपको बैटरी भी चाहिए उतना ही, परफॉर्मेंस भी चाहिए उतना ही, तो बैलेंस मोड में भी आप जा सकते हैं, ब्लू हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। साथ में आप देख सकते हैं 4D गेम वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, वॉइस चेंजर है जिसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है, और बहुत सारा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। इनफैक्ट स्मॉल विंडो में यानी फ्लोटिंग विंडो में ऐप खोलना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से ऐप भी खोल सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटा विंडो में आ जाता है आपका व्हाट्सएप। क्लोज करना हो तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए, गेम साइड बार को लाना हो तो यहाँ से ले आइए। और वॉइस चेंजर को अगर आपको यूज करना है तो आप जरूर से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिल जाता है, कमांडर मिल जाता है, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट मिल जाता है, कॉबॉय मिल जाता है, चाइल्ड मिल जाता है। चलिए कमांडर को ही देखते हैं कैसा ये आवाज देता है, यानी कि वॉइस को चेंज कर देगा दोस्तों, आप जो भी बोलेंगे चेंज कर देगा। फायदा ये है कि अगर आप गेमिंग को ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं तो आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका आवाज ऐसा क्यों आ रहा है कमांडर की तरह, रॉजर दैट। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसा काम करता है। तो रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे और 10 सेकंड तक रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसा आवाज में रिकॉर्ड करता है। तो आइए रिकॉर्डिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम वीवो दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए और रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर देते हैं। अब आवाज सुनना हो तो ये बटन पे दबाएंगे और देखेंगे कैसा आवाज निकल के आता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम वीवो दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो देखा दोस्तों आपने कितना बढ़िया ये साउंड देता है मॉड्यूलेट करके, जिससे आपके सारे दोस्त जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कमाल का काम आप कैसे करते हैं अपने मोबाइल में। तो दोस्तों ये थे इस वीवो फोन के इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो बताने की जरूरत नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।